हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा तालीम फैसलाबाद ने 18 साल के बाद 143 जाली असातिज़ा को पकड़ लिया। वेरिफिकेशन में डिग्रियां और कुछ तकर्रुरनामे बोगस पाए गए। ये एजुकेटर्स 12 से 18 साल तक तनख्वाहें लेते रहे। डीओ एलिमेंट्री फीमेल मिसेज रजिया तबस्सुम ने केसेस एंटी करप्शन को भिजवा दिए। महकमा तालीम फैसलाबाद ने 18 साल बाद 143 जाली असातिज़ा पकड़ लिए हैं। वेरिफिकेशन में डिग्रियां और कुछ तकर्रुरनामे बोगस पाए गए। ये एजुकेटर्स 12 से 18 साल तक तनख्वाहें लेते रहे। डीओ एलिमेंट्री फीमेल मिसेज रजिया तबस्सुम ने केसेस एंटी करप्शन को भिजवा दिए। महकमा तालीम फैसलाबाद में बोगस भर्तियों की बड़ी खेप पकड़ी गई। डीओ एलिमेंट्री रजिया तबस्सुम ने वेरिफिकेशन के दौरान 18 साल से सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाली 143 बोगस फीमेल एजुकेटर्स को पकड़ लिया। रिकॉर्ड चेक करने के दौरान इन एजुकेटर्स में से किसी की डिग्रियां बोगस निकली तो किसी की ज्वाइनिंग और तकर्री के लेटर्स का रिकॉर्ड ही महकमे के पास मौजूद नहीं। 143 बोगस टीचर्स की हमारे पास एक लिस्ट आई, जिसमें इस तरह की सूरत हाल है कि ना तो उनके ऑर्डर्स हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हमारे ऑफिस से इशू हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे ही उन्हें ये पता चला कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस दोबारा होने जा रहा है तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। साल 2002 से 2008 तक मुख्तलिफ अदवार में भर्तियों के दौरान इन खवातीन की तरफ से बोगस डॉक्यूमेंट्स की मदद से महकमा तालीम में नौकरी हासिल की गई और इस वक्त के अफसरान भी आंखें बंद करके इनको स्कूल्स में ज्वाइनिंग करवा दी गई। बोगस एजुकेटर्स 18 साल से बोगस भर्तियों पर तनख्वाहें ले रहे थे। हम इंशाल्लाह सारा जो काम है वो दोबारा नए सिरे से कर रहे हैं और 143 की जो लिस्ट है उसको हमने पूरा स्क्रूटनाइज कर लिया है और इस वक्त जो उनके केसेस हैं वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में भिजवाए जा रहे हैं ताकि उस पर मज़ीद कार्रवाई हो सके और जितने भी टीचर्स बोगस हैं उनकी रिकवरी जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में करवाई जा सके। डीओ एलिमेंट्री फीमेल मिस रजिया तबस्सुम ने बोगस टीचर्स के केसेस एंटी करप्शन को भिजवा दिए हैं। महकमाना अफसरान या मुलाजमीन के मुलव्वस होने और बोगस एजुकेटर्स से तनख्वाहों की रिकवरी के लिए तहकीकात महकमा एंटी करप्शन करेगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत गैर जरूरी है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने 2013-14 रिपोर्ट सेनेट की कानून और इंसाफ कमेटी में जमा करा दी। ब्याह शादियों के इंदराज को इसी तरह बरकरार रखा जाए। शोहर को शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत लेना जरूरी नहीं। बैक वक्त 1 से जायद 4 बीवियों को निकाह में रखना जायज है। एक अहम खबर जिससे एक बार फिर आपको अपडेट करते चलें। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत गैर जरूरी करार। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने 2013-14 रिपोर्ट सेनेट की कानून और इंसाफ कमेटी में जमा करा दी। शादी ब्याह के इंदराज को इसी तरह बरकरार रखा जाए। नजरियाती काउंसिल का बड़ा फैसला सामने आ गया। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत लेना जरूरी नहीं। निकाह के लिए शोहर को सालसी कौंसल सिविल जज से भी इजाजत लेना जरूरी नहीं। मर्दों की जानिब से इस्लामी नजरियाती काउंसिल के इस फैसले को सराहा गया है। अगर अपनी बीवी के साथ मशवरा करके शादी की जाए तो अच्छी बात है। अगर बीवी इजाजत ना दे तो मर्द इस्लाम के मुताबिक 4 शादियां कर सकता है। इसमें ज़बरदस्ती कोई नहीं है कि नहीं लाजमी करो। अगर आपके अच्छे ताल्लुकात हैं अपनी बेगम के साथ तो कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने 2013-14 की रिपोर्ट सेनेट की कानून और इंसाफ कमेटी में जमा करा दी, जिसके मुताबिक बैक वक्त 4 बीवियों को निकाह में रखना जायज है। मर्द को जो है वो पहली बीवी से इजाज़त की बिल्कुल ज़रूरत होनी चाहिए और क्योंकि उसका जो है वो पूरा हक है मर्द पे। अल्लाह ताला ने ये हक दिया हुआ है औरत को मर्द पे कि उसे ज़रूरत नहीं है पहली बीवी से इजाज़त की। मगर हमारे इस माशरे में जो वक्त की ज़रूरत है इसको मद्देनज़र रखते हुए देखें तो जो मसाइल हैं वो हमारे मुआशरे में पैदा हो जाएं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक ब्याह शादियों के इंदराज को इसी तरह बरकरार रखा जाए। एहतजाज रंग ले आया। शादियां अब सोशल डिस्टेंस के साथ शादी हॉल्स में की जा सकेंगी। वजीर आला पंजाब ने तजावीज़ तलब कर ली। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शादी हॉल्स और मार्किस के काम से वाबस्ता हजारों अफराद को बेरोजगारी से बचाने के लिए इंतजामिया से 1 हफ्ते में तजावीज़ मंगवा ली है। जराये के मुताबिक शादी हॉल्स खोलने के हवाले से इंतजामिया को SOPs की तैयारी की भी हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शादी हॉल्स और मार्किस के काम से वाबस्ता हजारों अफराद को बेरोजगारी से बचाने के लिए इंतजामिया से 1 हफ्ते में तजावीज़ तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक शादी हॉल्स खोलने के हवाले से इंतजामिया को SOPs की तैयारी की भी हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाने वाली तजावीज़ NCOC के इजलास में रखी जाएंगी। तजावीज़ की मंजूरी के बाद शादी हॉल्स और मार्किस खोल दिए जाएंगे। वाज़िया रहे कि इससे कबल वज़ीर सनत असलम इकबाल ने सितंबर में शादी हॉल्स खोलने की यकीन दहानी करवाई थी।
पंजाब में कोरोना के बायस जारी लॉकडाउन के तहत तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सिनेमा हॉल्स बदस्तूर 30 जुलाई तक बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमात, खेलों की सरगर्मियों की इजाजत भी नहीं होगी। कोरोना के बायस लॉकडाउन के तहत जारी पाबंदियों में मजीद 15 दिन की तौसीह कर दी गई। सेक्रेटरी मोहम्मद प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये ऐलान किया गया। कोरोना के बायस लॉकडाउन के तहत जारी पाबंदियों में मजीद 15 रोज की तौसीह कर दी गई है। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमात, खेलों की सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। तमाम कारोबारी मकामात पीर से जुमे की सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पंक्चर शॉप्स, आटा चक्की, तंदूर, ज़रई वर्कशॉप्स को 24 घंटे खुली रखने की इजाजत होगी। अब आपको बताएं कि जून 2020 में तरसीलाते ज़र में 50.7% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 26 करोड़ डॉलर की तरसीलात भेजी, जबकि जून 2019 में 1 अरब 63 करोड़ डॉलर भेजे गए थे। फैसलाबाद के सनतकारों और इम्पोर्टर्स हजरात का मानना है कि अगर तरसीलात ज़र में 50.7% इजाफा हुआ है तो इसके असरात डॉलर में कमी की शक्ल में नजर आना चाहिए, जबकि सूरत हाल इसके बरक्स है। अगर कोविड के 4 माह निकाल दिए जाएं तो ये 8 माह में आपकी 57% से ज़्यादा जो है वो बढ़ी है आपके फॉरेन रेमिटेंस। लेकिन आप ये देखें कि इसका फ़ायदा किसको पहुंचा है। क्या इंडस्ट्री को पहुंचा है, क्या आपके ट्रेडर को पहुंचा है, क्या आपके इंपोर्टर को पहुंचा है, क्या आपकी इकॉनमी बेहतर हुई है इससे, जबकि ये सारी चीज़ों पे ये असरअंदाज होना चाहिए थी। फारूक यूसुफ का कहना था कि आज डॉलर 167 रुपये तक जा पहुंचा है। अगर तरसीलाते ज़र बड़े हैं तो डॉलर आसमानों पर क्यों पहुंचा है। इनका कहना था कि हुकूमत माशी सिस्टम को कंट्रोल करने में कासर है। अभी स्टेट बैंक के जो चीफ मैनेजर हैं उनसे बेबहा दफ़ा मीटिंग्स हो गई हैं, उन्होंने अच्छे इनिशिएट लिए हैं, लेकिन वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने से कासर हैं कि एसएमई सेक्टर को अगर हमने रिलीफ देना है तो उनको किस तरह फैसिलिटेट किया जाए। उनसे जब आप प्रॉपर्टी मांगते हैं उनके पास होती नहीं है। एसएमई सेक्टर को समझा ही नहीं जा रहा कि एसएमई सेक्टर है क्या। तरसीलाते ज़र बढ़ने में सबसे बड़ा हिस्सा सऊदी अरब का रहा है, जहां से पाकिस्तानियों ने रवा माली साल के माह जून में 2 अरब 26 करोड़ डॉलर भिजवाए हैं। सनतकारों ने हुकूमत से इसके समरात कारोबार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि कमालिया में दरियाए रावी मलफतियाना के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। भाव ज्यादा होने से अपनी मदद आप के तहत बनाया गया हिफाजती बंद टूट गया और किसानों की सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। कमाली में दरियाए रावी मिलफतियाना के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। बहाव ज्यादा होने की वजह से दरियाए रावी पर अपनी मदद आप के तहत बनाया गया हिफाजती बंद भी टूट गया। किसानों की सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। मिलफतियाने में कई मुकामात पर लोगों के घर भी डूब गए, जबकि इंतजामिया ने कुछ इकदाम न किए, जिससे किसानों की पूरी साल की मेहनत पर पानी फिर गया। जो हिफाजती बांध है ना, वो हमने अपनी हिफाजत अपने तहत बनाया। वो 18,000 क्यूसेक के रेले से वो बर्दाश्त न कर सका। इसकी वजह से कोई इंतज़ामिया ने हमारी मदद नहीं की और वज़ीर आला पंजाब से हमारा मुतालबा है कि इंतज़ामिया की मदद से ये बांध मजबूत किया जाए। मुतासरीन का कहना था कि हमने अपनी मदद आपके तहत हिफाजती बंद बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। मुतासरीन ने वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से रिलीफ पैकेज फराहम करने का मुतालबा किया। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। और महकमा मौसमियात की रवा साल 20% से ज्यादा बारिशों की पेशगोई। चन्नी और दरिया जनाब में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का भी खतरा। गुज़िश्ता सालों में सैलाब ने क्या तबाहियां की, देखिए इस रिपोर्ट में। 11 साल कबल जिला का दर्जा मिला। 2009 से अब तक जिला में कई बार सैलाब ने तबाहकारियां मचाई। गुज़िश्ता सालों में आने वाले सैलाबी रेलों से जिला भर में 140 मौजाजात सैलाबी पानी की नजर हुए, जबकि 2,20,000 से जायद मकीन मुतासिर हुए। 2014 में आने वाले सैलाबी रेले ने 5,000 से जायद मुरबे पर मुहित फसलों को नुकसान पहुँचाया। सैलाब से कोट अमीर शाह, दुशहरी, काजियां, सलारा, बाबू राय, मोचियांदा ठट्टा, दियोरो का ठट्टा, जामब, मोरान वाला और खोखरा वाला, झुमटा वाला, रायचंद वाला, जीने वाला समेत दीगर इलाके मुतासिर हुए। बेटा सबसे ज्यादा जो नजदीक पे है ना, ये कोट अमीर शाह, ठट्टी, वो बका चढ़ा, आगे वर्षा शेख वगैरह सारे आ जाते हैं जी। तो इधर नीचे चले जाओ, ये चिनौट भी साथ है और आगे नीचे वो है वर्षा शेख वगैरह, ठीक है ना जी, वो सारे ये आ जाते हैं, किनारे पे ही हैं जी।
तो इनको खतरा होता है। महकमे मौसमियात की जानिब से रवां साल 20% ज्यादा बारिशों की पेशगोई की गई है, जिससे दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। मामूल के मुताबिक माह जनवरी और अगस्त में पानी की सतह मामूल से ज्यादा देखी जाती है। ताहम जिला इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ फसीउल्लाह, सिटी 41 चिन्योर। जंग में गुज़िश्ता सालों में सैलाब से 16 इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, जिनमें 30,000 अफराद को रेस्क्यू की जानिब से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू अमले की मॉनिटरिंग जारी है। जंग में जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। NDMA की जानिब से सैलाब की वार्निंग जारी की गई है, जिसके बाइस तमाम जिले इदारों को अलर्ट रखा गया है। रेस्क्यू रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में सैलाब से मुतासरा इलाकों में सर्वे किया जा रहा है। साल 2014 के सैलाब में 16 मकामात से 30,000 अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। ताहम अब इंतजामात को मजीद बेहतर किया गया है, जबकि अवामी आगाही का सिलसिले के तहत रेस्क्यू की जानिब से इलाके में रजाकार टीमें भी तैयार की गई हैं। 2014 के फ्लड के हवाले से अगर हम स्टैट्स को मद्देनज़र रखें तो उसमें भी हमने तकरीबन 30 से 32 हज़ार जो लोग थे उनको हमने एवैक्यूएट किया था। उसी हवाले से हमारे पास इस वक्त काफ़ी मिक़दार में बोट्स मौजूद हैं, OBMs हमारे मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन के मुताबिक रेस्क्यू की जानिब से 40 कश्तियाँ खसूसी तौर पर सैलाब के लिए मुख्तस की गई हैं, जबकि 50 कश्तियों के इंजन भी फौरी तौर पर फराहम कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि तमाम जिले महकमों के बाहमी ताउन से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। फ्लड प्रोन एरिया है जंग, जो मेन डिज़ास्टर है, हर साल वो हमें फ्लड का वो डील करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए डील करने के लिए तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल है, ना सिर्फ हमारी बल्कि सब लाइन डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि ये एक कंबाइन ऑपरेशन होता है। फिर रेस्क्यू के मुताबिक अवामी आगाही के हवाले से भी स्कूलों और कॉलेजेस में प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें नौजवान तलबा और तालबात को हंगामी सूरत हाल से निपटने की भरपूर ट्रेनिंग दी जाएगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। जंग में शुगर मिल्स मालिका ने चीनी की कीमत बढ़ा दी। 100 किलो बोरी की कीमत में 800 रुपए का इजाफा किया, जिसके बाद चीनी 90 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। रिपोर्ट देखें मुबशिर हसन नकवी की। जंग में शुगर मिल्स मालकान ने चीनी की कीमत बढ़ा दी। शुगर मिल्स मालकान की जानिब से 100 किलो बोरी की कीमत में 800 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद 100 किलो की बोरी 7,400 से बढ़कर 8,200 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि फी किलो एक्स मिल रेट 82 रुपए फी किलो कर दिया गया है, जिसके बाद शहर भर में दुकानदार चीनी 90 रुपए फी किलो में फरोख्त करने लगे हैं। एक्स मिल रेट 8200 रुपए है जनाब, और 83 रुपए होलसेल रेट में पड़ता है दुकानदारों को, और 85 रुपये परचून जाना सेल हो रही है, और देहातों में 90 रुपये भी सेल हो रही है इस वक्त चीनी, क्योंकि उनका खर्चा किराया ज़्यादा होता है और इसलिए 90 रुपये सेल फरोख्त हो रही है देहात में। दुकानदारों का कहना था कि शुगर मिल से पहले चीनी 78 रुपए फी किलो में मिल रही थी। ताहम इंतजामिया की जानिब से 70 रुपए में चीनी फरोख्त करने की हिदायत मौसूल हुई, जिस पर अमल दरामद मुमकिन ना हो सका। हम क्या करें, तो हुकूमत को चाहिए, हम वज़ीर आला पंजाब को चाहिए, वज़ीर आज़म को चाहिए कि चीनी पे गौर करें, चीनी की कीमतें कम करें। चीनी कम होगी तो आवाम को फ़ायदा होगा। अब हम चीनी आटा और चीनी में ही परेशान हैं। शहरियों की जानिब से जिला इंतजामिया से सूरत हाल बारे नोटिस देने और किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया है, ताकि चीनी की कीमतों में कमी आ सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। टोबा टैक्सी की आवाम को यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ नहीं मिल सका। शहरी हुकूमत की जानिब से मिलने वाली सब्सिडी से महरूम हो गए। रोजाना की बुनियाद पर चक्कर लगाते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। शहरियों की हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। टोबा टैक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर से आवाम को रिलीफ न मिल सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी समेत आटा ना पहुंच सका, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से सब्सिडी देने के बुलंदोबाला दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई फायदा ना हो सका। चीनी मिले, गरीब बंदे हैं, चीनी महंगी मिलती है, इतने है नहीं चीनी, जदों ही हमने कहते चीनी है नहीं स्टोर पे। शहरियों का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर चक्कर लगाते हैं, मगर स्टोर मालकान की जानिब से तसल्ली दे दी जाती है कि शाम तक अशिया पहुंच जाएंगी। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा, राना जरनूर, सिटी 41 टोबा टैक्सी। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद FBI शुगर मिल्स के ऑडिट के लिए मुतहरिक हो गई। फैसलाबाद रीजन में वाक़ शुगर मिल्स के गुज़श्ता 5 साल को इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटियों की छानबीन करके रिपोर्ट्स 20 अगस्त तक मुकम्मल की जाएंगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने चीनी स्कैंडल सामने आने के बाद शुगर मिलों के टैक्स ऑडिट का फैसला किया है, जिसके लिए कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की सतह के अफसरान शुगर मिलों के इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटियों की जांच पड़ताल करेंगे और रिपोर्ट बोर्ड को भिजवाई जाएगी।
FBR हुकाम के मुताबिक 25 जुलाई तक शुगर मिलों का रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा और 20 अगस्त तक ऑडिट रिपोर्ट्स मुरतब की जाएंगी और 5 सितंबर तक FBR अफसरान रिपोर्ट्स बोर्ड को भिजवाने के पाबंद होंगे। FBR हुकाम के मुताबिक टैक्स मुख्तलिफ शुगर मिलों का चीनी स्कैंडल सामने आने पर दीगर फैक्ट्रियों का टैक्स ऑडिट करके टैक्सों की शफाफियत का अंदाजा लगाया जाएगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अमेर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। ईद कुर्बा के हवाले से आपको बताएं, ईद कुर्बा की तैयारियों का आगाज हो चुका। जिला झंग में 9, चिन्योट में 6 और टोबा में 4 मवेशी मंडियां कल से फाल कर दी जाएंगी। ये रिपोर्ट देखें। जंग में जिला इंतजामिया की जानिब से 9 मुकामात पर मवेशी मंडियां लगाने के अहकाम जारी। जंग और अहमदपुर सियाल में 3, शोरकोट में 2 जबकि 18 हजारी में 1 मुकाम पर मवेशी मंडी कायम की जाएगी। मुकामात पर मंडियां 15 जुलाई से फाल कर दी जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मंडियां फैसलाबाद रोड सब्जी मंडी के करीब, अमजद साकिब पार्क भवाना, नलका अड्डा भवाना, जनाब नगर, घोड़ा ग्राउंड, सरगोदा, झंग मोड़, लालिया और अमीनपुर में मवेशी मंडियां लगाई जा रही। टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में 4 मवेशी मंडियां लगाने का हतमी फैसला एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू शाहरुख खान न्याजी की जेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। तहसील टोबा, कमालिया, पीर महल और गोचरा में एक मंडी लगाई जाएगी। मंडियों में लाइव स्टॉक समेत महकमे सेहत और रेस्क्यू के खसूसी स्टाफ। लेफ्टिनेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद सैयद अयूब बुखारी की सतियाना रोड के करीब कार्रवाई गैर कानूनी मंडी लगाकर कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने वाले व्यापारियों को मुंतशिर कर दिया। फैसलाबाद में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए शहरी हुदूद से बाहर 13 आर्जी मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। तफसीलात के लिए रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कुर्बानी के जानवरों की मंडियां लगने को तैयार हैं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए जिला में 13 आर्जी मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। तर्जमान जिला इंतजामिया अवैस आबिद के मुताबिक ये सेल पॉइंट्स 15 जुलाई से फंक्शनल हो जाएंगे। चक 117 मिल्लत रोड धनोरा, चक 141 चंचल सिंह वाला झंग रोड पर मंडी लगेगी। चक 239 खानवाना सतियाना रोड, टैंकी वाली ग्राउंड डिचकोट, तहसील जड़ावाला में सैयद वाला रोड और सीम नाला खोड़ियां वाला में मंडी कायम होगी। तहसील समंदरी में फैसलाबाद रोड पर नई सब्जी मंडी के करीब तांदियावाला में हॉकी ग्राउंड केनाल रोड पर पॉइंट होगा। चक 423 बिलमुकाबिल पंजाब कॉलेज सतियाना रोड, बंगला चौक बकर मंडी मामू कांजन में मंडी फाल होगी। चक झुमरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम, चक 187 झुमरा फैसलाबाद रोड पर पॉइंट होगा। नया मुआना मॉडल कैटल मार्केट के शेड्स में खूबसूरत बैल बछड़े आ चुके हैं। मजीद जानवर भी लाए जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडी में तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। व्यापारियों का कहना था कि इंतजाम बेहतरीन है, अब ग्राहकों की आमद का इंतजार है। व्यापारी अच्छे दाम मिलने की उम्मीद में हैं। जानवर लेकर मंडी में मौजूद हैं। कहते हैं कुर्बानी के जानवर की खास देखभाल करना पड़ती है। ईद कुर्बान के लिए मंडी सज चुकी, जानवर भी पहुंच गए। अब अगर इंतजार है तो सिर्फ ग्राहकों का। इसके बाद भाव ताव का सिलसिला शुरू होगा। कि फेस्को के निज़ाम की खराबियां दूर न हो सकी, सार्फिन कंपनी के नाकारा सिस्टम के हाथों आजिज आ गए। फेस्को झंग रोड ग्रिड स्टेशन 40 MVA का ट्रांसफार्मर खराब, बेशतर इलाकों ने लो वोल्टेज के मसाइल से दो चार। बिजली की बेहतरीन तकसीमकार कंपनी की दावेदार फेस्को की बड़ी सुस्ती सामने आ गई। 132 kV के जंग रोड ग्रिड स्टेशन का 40 MVA का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जिसके बायस अली हौसिन कॉलोनी, शादाब कॉलोनी, बकर मंडी, जमील पार्क समेत जंग रोड के बेशतर इलाकों में लो वोल्टेज के मसाइल सामने आने लगे हैं। फेस्को से यही हमारी दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी इन मसाइल को फिक्स करें, ताकि मजीद जो चीज़ें ख़राब होने का अंदेशा है और हमारे कारोबार जो कि बिजली से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं उनका हर्ज हो रहा है, इनसे हमारी जान छूट सके। और फेस्को से यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी इन मसाइल को फिक्स करें। लो वोल्टेज के बायस जंग रोड की होजरी मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्री भी मुश्किलात से दो चार है। चेयरमैन PHMA मियां नईम अहमद ने कहा है कि लो वोल्टेज से मसाइल का सामना है। फेस्को को मुतअद्दिद बार आगाह किया मगर सुनवाई नहीं हुई, जिससे कारोबार मुतासिर हो रहा है। ये प्रॉब्लम पिछले मई से जंग रोड पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उनकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और वो उनको अनशेड्यूल्ड जो अपना लोड शेडिंग है उसका भी सामना है और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उसकी वजह से जो हमारी मशीन्स हैं वो उनमें उनकी मोटरें सड़ रही हैं और प्रोडक्शन है वो 5-5, 6-6 घंटे जो बंद रहती है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ही एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा पोर्टफोलियो है जो नेशनल इकोनॉमी को फ्रेश ब्लड इंजेक्ट कर रहा है। जंग रोड के बेशतर इलाकों में लो वोल्टेज के मसाइल फेस्को के सब अच्छा के दावों पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद।
फैसलाबाद में फिजान मदीना रोड से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट को बहाल करने का फैसला। कमिश्नर ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को सफाई करके जरूरी इकदाम करने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं, फैसलाबाद में फिजान मदीना रोड से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट को बहाल करने का फैसला। कमिश्नर ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को सफाई करके जरूरी इकदाम करने का हुक्म दिया। कमिश्नर इशरत अली ने फिजान मदीना चौक, मदीना टाउन और दीगर जगहों का दौरा किया। तामीराती शोबे के लिए एनओसी का इजरा होगा अब सिर्फ चंद दिनों में। महकमाना इजाजतनामों और एनओसी के इजरा के लिए ई खिदमत मरकज में काउंटर कायम कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखें। DGFT मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने ई खिदमत मरकज का दौरा किया। तामीराती शोबे के लिए NOC के हसूल के लिए कायम किए गए काउंटर का मुआयना किया। सीनियर मैनेजर ई खिदमत मरकज कावर हफीज ने महकमाना अमल दरामद के निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग दी। DGFTA ने कहा कि इस काउंटर के क्याम से करप्शन के अंसर पर काबू पाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि तामीराती शोबे की तरक्की और फरोग हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सीनियर मैनेजर कावर हफीज ने कहा कि बिल्डर्स और डेवलपर की सहूलत के लिए महकमाना इजाजत नामों का हसूल आसान किया जा रहा है। पोर्टल के जरिए मौसूल दरख्वास्तों पर तयशुदा आयाम के अंदर काम मुकम्मल होगा। तमाम निज़ाम की कड़ी निगरानी की जा रही है। मुकर्ररा दिनों में दरख्वास्त निपटाना होगी। कावर हफीज ने बताया कि ई खिदमत मरकज में प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों की मरहला वार मंजूरी, रिहायशी और कारोबारी अमारात की तामीर के मौजूदा नक्शाजात की मंजूरी और जायदादों की कमर्शलाइजेशन का काम होगा। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर एडमिन यासिर एजाज चड्ढा भी मौजूद थे। टोबा टेक्सिंग म्यूनसिपल कमेटी साफ पानी का हदफ मुकम्मल नहीं कर सकी। इंतजामिया ने खुद बीड़ा उठा लिया। नाद हिंदकान को 15 रोज में बिल जमा कराने का नोटिस, कनेक्शन काटने का इंदिया भी दिया। म्यूनसिपल कमेटी टोबा टेक्सिंग साफ पानी की मद में मिलने वाला हदफ मुकम्मल न कर सका, जिस पर इंतजामिया हरकत में आ गई और बिल जमा न करवाने वालों को वार्निंग जारी कर दी। 15 रोज में बिल जमा न करवाने वालों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। म्यूनसिपल कमेटी को सालाना 2,95,53,200 रुपए का हदफ मुकर्रर हुआ, जिसमें से सिर्फ 1,99,15,090 रुपए ही वसूल कर सका। बल्दिया इंतजामिया ने 600 रुपए जुर्माने के साथ बिल जमा करवाने की हिदायत कर दी। 5 मरला घर को सालाना 2400 रुपए बिल के साथ 600 रुपए जुर्माना अदा करना होगा, जबकि 6 से 10 मरले के घरों को 2,760 रुपए के साथ 600 रुपए जुर्माना देना होगा। यकम अगस्त से बिल जमा न करवाने वालों के कनेक्शन काटने का अमल शुरू हो जाएगा। हवामी मसाइल की बात करें, चिन्योट इंतजामिया की मुबैना गफलत। 23 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाने वाली नई सीवरेज लाइन फट गई। जिला इंतजामिया 2 रोज बाद भी पाइपलाइन की मुरम्मत नहीं कर सकी। चिन्योट में 23 करोड़ रुपए की खती रकम से बनने वाली सीवरेज पाइपलाइन गुज़िश्ता रोज फट गई, जो जिले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से ताहाल ठीक न की जा सकी। बाईपास रोड पर बनने वाले नए डिस्पोजल वर्क से मुल्का मेन सीवरेज पाइपलाइन फटने से मिर्च, मकाई, चारा और चावल की फसल ज़ेर आब आ गई। चंद रोज कबल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की जानिब से सीवरेज पाइपलाइन का इफ्तिताह किया गया। सीवरेज पाइपलाइन फटने से किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। किसानों ने सीवरेज पाइपलाइन पर नाकिस मटीरियल लगाने का इल्जाम लगाया है। जी, मेरी आप हुक्मरान बाला से अपील है कि ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया है या बनाया गया है, इसमें नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, लापरवाही का मुजाहरा किया गया है। जो आपके सामने है अभी, ये पूरी सही तरीके से इसकी जो है निकासी भी नहीं आ रही और ना हो रही है। निकासी होने से पहले ही या पूरा पानी छोड़ने से पहले ही ये लैंड जो है ये फट चुकी है। किसानों ने मुतालबा किया कि सीवरेज पाइपलाइन की जल्द तामीर और मुरम्मत करके फसलों से गंदा पानी निकाला जाए और फसलों के नुकसानात का फौरी अजाला किया जाए। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। के बाद आपको बताएं कि कोरोना केसेस में कमी आने लगी है। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 18 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा मरीजों की तादाद 5,248 हो गई है। 4,587 अफराद सेहतियाब होकर घरों को वापस चले गए। टोबा जिला में कोरोना का जोर टूटने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 4 मरीज रिपोर्ट हुए। सेहतियाब होने वालों की तादाद 480 तक पहुंच गई। सिनेमा इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर यह है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने नए सिनेमा घरों को 5 साल के लिए तफरी ड्यूटी से इस्तिस्ना दे दी। इकदाम सिनेमा मालिकान की माशी मुश्किलात को कम करने के लिए किया गया। सिनेमा इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर सामने आई है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने नए सिनेमा घरों को 5 साल के लिए तफरीही ड्यूटी से इस्तिस्ना दे दी। इकदाम सिनेमा मालिकान की माशी मुश्किलात को कम करने के लिए किया गया।
फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एम्ब्रॉयडरी की कायमा कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। टैक्सेस के बोझ, जायद बिलिंग समेत बजट में एमईओ सेकेंडरी मांगे पूरी न होने के हवाले से लाहे अमल दिया गया। हमें रिपोर्ट करेंगे शहराज भट्ट। बजट में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के मुतालबात हुकूमत ने हवा में उड़ा दिए। न बिजली के निर्खों में कोई सब्सिडी मिली और न ही एम्ब्रॉयडरी मालिकान को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करने के हवाले से कोई मौसर पॉलिसी मुतारफ करवाई गई, जिस पर एम्ब्रॉयडरी की कायमा कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। आज की इस इजलास में कुछ फैसले लिए गए हैं, प्रपोजल्स जो हैं वो भी दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये कहा गया है कि इसका जो रॉ मटेरियल है उसको सेल टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाए, उसको ज़ीरो रेटेड किया जाए। फिर उसके बाद जो 3 माह का रिलीफ दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी पे, उसमें भी ये एम्ब्रॉयडरी सेक्टर रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें ये फाल नहीं करता, तो कोई ऐसा फार्मूला लाया जाए जिससे इस सेक्टर को भी फ़ायदा हो। एम्ब्रॉयडरी मालिकान का कहना है कि वो तो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने के लिए तैयार हैं, मगर हुकूमती नुमाइंदगान इनके मुतालबात पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कभी भी हमने ये इनकार नहीं किया कि हमने रजिस्टर्ड नहीं होना। हम आज भी तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, लेकिन हम क्योंकि कन्वर्जिंग पे काम करने वाले लोग हैं, हमारा जो मैन्युफैक्चरर है जब तक वो नहीं रजिस्टर्ड होगा तो हम किसको बना के आगे इनवाइस देंगे। एम्ब्रॉयडरी मालिकान का कहना था कि नहीं, बिजली के बिल्स भी जायद भेजे जा रहे हैं, जो कि नाइंसाफी है। उन्होंने सीईओ फेस्को से नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत का निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार तब्दील करने और स्कूल्स की फीसों के मुताबिक कैटेगरीज बनाने पर गौर। नए तरीकाकार में स्कूल मालिकान को दफातर के चक्कर लगाने की बजाय ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा कराना होगी। निजी स्कूल्स के मुतालबात पर पंजाब हुकूमत ने निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार तब्दील करने का फैसला कर लिया। स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। स्कूल्स को फीस के मुताबिक कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। हमारा एक देरीना मुतालबा था कि इन प्राइवेट तालीमी इदारों को मुख्तलिफ कैटेगराइज किया जाए, इनको कैटेगराइजेशन की जाए फ़ी के हवाले से। स्कूलों से मुतल्लिक कानून साजी के लिए स्कूलों की फीस भी देखी जाएगी। फीस के तनासब से स्कूलों के लिए 5 अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाएंगी। 4000 रुपए से कम फीस वसूल करने वाले तालीमी इदारों की अलग कैटेगरी होगी। A+ कैटेगरी में 15,000 रुपए से ज्यादा फीस वसूल करने वाले स्कूल होंगे। स्कूल मालिकान की जानिब से 4,000 की बजाय 2,000 रुपए तक फीस वाले इदारे के लिए अलग कैटेगरी बनाने का मुतालबा किया गया है। जो इदारा 15,000 या उससे ज्यादा फीस लेता है उससे भी वही टैक्सेस लिए जाते हैं जो 500 या 2000 तक फीस लेने वाले इदारे हैं। तो इस तरह से ये 14-15 किस्म के टैक्सेस जो हैं वो एक तालीमी इदारे को देने पड़ते हैं। वो खा 500 फीस लेता है, 1000 लेता है, 2000 लेता है या 15,000 लेता है। नए तरीकेकार में स्कूल मालिकान को दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। निजी स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन दरखास्त जमा करवा कर बैंक में फीस जमा करवाएंगे। प्राइवेट स्कूल अलायंस के चेयरमैन सदाकत हुसैन लोधी ने रजिस्ट्रेशन कवानीन में तरामीम के फैसलों को खुशाइंद करार दिया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। सेशन कोर्ट फैसलाबाद कमेटी रूम में तामील कुनिंदगान में मोटरसाइकिलें तकसीम करने की तकरीब हुई। सेशन जज राना मसूद अख्तर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कोर्ट फैसलाबाद कमेटी रूम में तामील कुनिंदगान में मोटरसाइकिल तकसीम करने की तकरीब हुई, जिसकी मेजबानी सीनियर सिविल जज एडमंड मोहम्मद शहबाज हिजाजी ने की। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर तामील कुनिंदगान में मोटरसाइकिल तकसीम की गई। सेशन जज राना मसूद अख्तर का कहना था कि नए भर्ती होने वाले तामील कुनिंदगान को मोटरसाइकिल दिए गए हैं। तामील कुनिंदगान अदालती कार्रवाई में अहम किरदार अदा करते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने खुसूसी तौर पर मेहरबानी करते हुए ये बजट हमें एलोकेट किया। इस बजट का, इस फंड्स का मकसद ये था कि हम अपने जो तामील के लिए जाते हैं प्रोसेस सर्वर्स, उनको फैसिलिटेट करें। उन्होंने कहा कि तामील कुनिंदगान की परेशानी और मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मोटरसाइकिलें दी गई हैं। तामील कुनिंदा अपना काम ईमानदारी से सरअंजाम दें कि टाइमली सर्विस हो जाएगी दूसरी पार्टी की और वो अदालत में आ जाएंगे, अपने केस का दिफा करेंगे। और जो रिपीटेडली जाना पड़ता था या बाज़ दफ़ा दूर दराज इलाकों में जाने से वो मुश्किलात पेश आती थी, वो ख़त्म हो जाएंगी, तो वो हमारा टाइम बचेगा, पार्टीज़ का टाइम बचेगा। तकरीब में सीनियर सिविल जज शहबाज हिजाजी समेत दीगर जजेस भी शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ राना जाहद नज़ीर, फैसलाबाद। और अब खबर खेल के मैदान से। खवातीन में हॉकी के खेल का रुझान खत्म होने लगा। जुगनू क्लब फैसलाबाद ने खवातीन की हॉकी को प्रमोट करने के अज़्म का अयादा किया। ये रिपोर्ट देखें।
खेल हॉकी जवाल पजीर हुआ तो जुगनू क्लब मैदान में आ गई। विमेन हॉकी टीम बनाने के लिए खवातीन खिलाड़ियों से राब्ते करने शुरू कर दिए। जुगनू क्लब के ओहदेदारान का कहना है कि हॉकी बेहतरी की तरफ लाना ही हमारा अज़म है। हमने जुगनू स्पोर्ट्स क्लब जो पाकिस्तान के एक क्लब है उसके प्लेटफॉर्म से हमने ये सब खिलाड़ियों को इकट्ठा किया है ताकि हम पाकिस्तान की जो कौमी खेल हॉकी उसको प्रमोट कर सकें। हम चाह रहे हैं कि जो हमारी कौमी गेम है हॉकी जो दिन ब दिन बहुत पीछे जा रही है, जैसे कि चैंपियंस रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे भी। विमेन खिलाड़ियों का कहना है कि वो दिन रात मेहनत करने के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। हमारी गेम बहुत पीछे जा चुकी है कौमी गेम, और दूसरी गेम्स को हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हॉकी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने जुगनू क्लब वालों की जिन्होंने ये स्टेप उठाया है। हॉकी को फरोग देने के लिए जुगनू क्लब की जानिब से कैंप लगाया जाएगा जिससे नए खिलाड़ी सामने आएंगे। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अली रजा, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।